हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान की दुनिया में। आज हम आपके बीच जीव विज्ञान के 25 वास्तुनिष्ठ प्रश्न लाए हैं। चलिए अब हम समय की बचत करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक हैं। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हमारा दूसरा प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क व ट्रेविरेनस ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जीवन की उत्पत्ति हुई थी। तो हम सब जानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले एक मछली आई थी। तो जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो जल में। ऑप्शन नंबर बी। अब चौथा नंबर प्रश्न, कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो लैमार्क एवं डार्विन थे। ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे लंबी मानव कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी मानव कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी मानव कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी मानव कोशिका तंत्रिका कोशिका है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो नाल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी। सातवां नंबर प्रश्न, आरएनए का संश्लेषण कौन करता है? तो आरएनए का संश्लेषण राइबोसोम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड व प्रोटीन की। ऑप्शन नंबर ए। नौवां नंबर प्रश्न, पौधों की कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? तो प्रमुख अवयव पौधों की कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव सेल्यूलोज है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 10वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कोशिका झिल्ली से घिरी कोशिकांग है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी घिरा हुआ रहता है, राइबोसोम भी घिरा हुआ रहता है, केंद्रक भी घिरा हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। अभी मेरे पास चित्र नहीं है, इसलिए हम चित्र नहीं दिखा सकते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है? तो क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी। 12वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो राइबोसोम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा ही किया जाता है। तो एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर डी। 14वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एटीपी क्या है? तो ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए। 15वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर बी।
16वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। 17वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? तो केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। आप इसको 23 जोड़ा भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। 19वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विषाणु वृद्धि करता है। तो विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कोशिका या ऊतकों की कृत्रिम माध्यम में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर क्या है? तो कोशिका या ऊतकों के कृत्रिम माध्यम से, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से जो वृद्धि कराता है उसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अभी 21वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं तो आंसू स्रावित करती है। ऑप्शन नंबर सी। तो मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तो कहाँ होती है? तो तलवे पर। तो तलवा कहाँ होता है? पैर के नीचे जो नहीं रहता है उसी को तलवे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। ऊंट का गोबर किस ऊतक का बना होता है? तो वसामय ऊतक का। ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, वसामय ऊतक का ऊंट का गोबर बना होता है। अब 24वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो शरीर के भाग का लगभग 75%। समझा? ऑप्शन नंबर डी। तो लार किसके पाचन में सहायक है? तो स्टार्च के। ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा ये खत्म हो गया है। अब हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।